प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे कि वचन के अकॉर्डिंग हम क्या कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की है कि बाइबल के अकॉर्डिंग हमें प्रार्थना किससे करनी चाहिए, पिता से, पुत्र से या पवित्र आत्मा से। और ये भी जाना कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से प्रार्थना करने का कोई फिक्स टाइम एंड जगह है या नहीं। तो बेसिकली प्रभु की तरफ से हम 4 टाइप की प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि हमेशा हम्बल होकर, विनम्र होकर प्रार्थना करनी है। जैसा कि फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से हम्बल होकर रिस्पेक्टफुली, इज्जत से कुछ मांगता है। पहला टाइप है अपनी नीड्स या ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिलिपियंस 4:19, बट माई गॉड शॉल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेज इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। हिंदी बाइबल में आवश्यकताओं की जगह घटी वर्ड लिखा है। तो इस वचन के अकॉर्डिंग आपको हम्बल होकर अपनी नीड के लिए प्रार्थना करनी है। नीड वर्ड का मतलब है बेसिक चीज़ें जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। संत पौलुस ने एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा या ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर आपकी हर एक डिमांड को पूरा करेंगे। डिमांड और नीड एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे कोई चीज़ चाहिए, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। आपको 10 रूम्स का घर, बहुत महंगी कार, बहुत सारा पैसा प्रार्थना में नहीं मांगना चाहिए, या ये सोच के दुखी नहीं होना चाहिए कि आपकी ये प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्योंकि वो नीड नहीं है। तो डेफिनेटली उस प्रार्थना के सुने जाने के चांसेस भी बहुत कम हैं। आप अपनी बीमारियों के लिए या अपनी कमियों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और अगर परमेश्वर को ठीक लगेगा तो बिल्कुल आपकी प्रार्थना सुनी भी जाएगी। जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चे की नीड्स पता होती हैं, वैसे ही प्रभु जानते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो पहला तिमोथियस अध्याय 6:7 से 10 में लिखी हैं, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इस वचन के अकॉर्डिंग अगर किसी एक विश्वासी के पास रोटी और कपड़ा है तो उसे इन्हीं पे संतोष करना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए असली नीड यही है। पर अगर आपके पास रोटी और कपड़े के अलावा घर है, गाड़ी है, भले कम या ज़्यादा पैसा है, आपके सर्कल में अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, आपके घर में शांति है, ज़िंदगी उतनी टफ या बुरी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है, तो प्रेज गॉड, वो सब ब्लेसिंग्स हैं। और आपके पास अराउंड 10,000 चीज़ें हैं प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। आगे पढ़ते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो हमेशा हम्बल होकर अपनी ज़रूरत के लिए प्रार्थना कीजिए। सेकंड टाइप है धन्यवाद की प्रार्थना। अक्सर हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो बस मांगते ही हैं और शायद बहुत कम धन्यवाद करते हैं। कुलूसियों 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। पढ़ते हैं फिलेमोन अध्याय 1:4-5, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। कुलूसियों अध्याय 1:12-13, और पिता का धन्यवाद करते रहो,
जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सबसे पहले आपको हर रोज इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होकर हमारे लिए धरती पर आए और हमारे पापों के लिए मर गए और हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश कराया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रोटी और कपड़े के अलावा आपके पास जो भी है वो सब ब्लेसिंग है और उन सब के लिए आपका प्रभु को डबल थैंक यू कहना बनता है, क्योंकि आपके पास बाकी सब लोगों से बहुत है। मे बी आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि हम हमेशा अपने से जो ऊपर होते हैं उन्हीं को देखकर जीते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट आपको रियलाइज होना चाहिए कि प्रभु सच में आपसे प्यार करते हैं और आपकी चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए कि आपकी लाइफ बहुत लोगों से बेटर है। थर्ड टाइप है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हम खुद की लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, उलझे रहते हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 2:1। और अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। कुलुसियों 1:9। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पहला थिस्सलुनीयों 1:2। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आपको भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फोर्थ टाइप है अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर से माफ़ी की प्रार्थना करना या एक्सेप्ट करना कि हमसे गलती हुई है और प्रभु का धन्यवाद करना कि फिर भी हमें चुना। जैसा कि पहला तीमुथियुस 1:12-15 में लिखा है, और मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझ बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इस वचन से कितना अच्छे से पता चलता है कि संत पौलुस, जिसे खुद परमेश्वर ने सुना, वो इस बात को अग्री कर रहे हैं या बहुत ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो हमें भी विनम्र होकर, हम्बल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए जो भी हमसे हुई है। संत पौलुस ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो भी मांगो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको हमेशा हम्बल होकर प्रार्थना करनी है, अपनी ज़रूरत को प्रार्थना में रखना है, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना है, दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है और अपनी गलतियों को प्रार्थना में एक्सेप्ट करना है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली ये आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।